अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी और इजी सी चिकन शामी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा टेस्टी और आसान रेसिपी ना तो आपने पहले कभी खाई होंगे ऐसे शामी, और ना ही ऐसी रेसिपी कभी बनाई होगी। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से चिकन शामी कबाब बनाएंगे। मैंने यहाँ पर जो चिकन लिया है वो बोनलेस चिकन था। उसके बाद मैंने इसके इतने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। मैंने इसे पहले अच्छी तरह से वॉश किया था। उसके बाद मैंने इसके बारीक बारीक से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने दाल चना लिया इसे भी मैंने पहले हाफ बॉईल कर लिया था। मैंने टमाटर, आलू और प्याज को इस तरह से कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ स्पाइसेस। पर मैंने लहसुन लिया, लहसुन को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्चें लिए हैं, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी लिए है, साथ ही मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है और खुश्क धनिया पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया है। कुकर में हम सबसे पहले शामिल कर देंगे चिकन, और साथ इसके अंदर जो हमने हाफ दाल जो है बॉईल करके रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तमाम तो स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। 10 मिनट तक हम कुकर को बंद करेंगे। 10 मिनट बाद जब कुकर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं 90% तक पानी इसमें से खुश्क हो चुके हैं। आलू को हम निकाल लेंगे इसमें से। को हम इस पॉइंट पर क्यों निकाल रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम आंच को मीडियम रखेंगे और बराबर इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इस तरह से हम इसके अंदर चम्मच की मदद से इसे आपस से तोड़ना शुरू कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके शामी बनाएंगे तो आपको किसी चॉपर या किसी भी ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू जो हमने निकाल लिए थे उन्हें मैश करके इस तरह से हम एंड के ऊपर इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम आंच को बंद कर देंगे। आलू हमने इसमें इसलिए शामिल नहीं किए थे क्योंकि आलू शामिल करने से नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, घी ऑयल कुछ भी शामिल नहीं किया। उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट करके शामिल करेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसे इस तरह से शामी कबाब की शक्ल में बना लेंगे। आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने तमाम तर शामी बना लिए थे। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो आप इसे 1 मंथ तक इजीली स्टोर करके फ्रीजर में फ्रीज करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी से बने हैं। इस तरह से मैं कुछ शामी को एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीजर में रख दूंगी। मजीद बाकी रह गए हैं उनको मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर एग को शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करके उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देना और उसके बाद हम शामी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। एक फ्राई पैन में ऑयल लेंगे और इस तरह से हम शामी को अंडे में से डुबकी लगा के फ्राई पैन में शामिल कर देंगे। ऑयल हमने ज्यादा नहीं लेना, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम इस तरह से जितने के फ्राई पैन में शामिल हो सकते हैं उतने हम शामिल कर देंगे और थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो हम ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने पहले ही तमाम तर चीजों को अच्छी तरह से पका लिया था। बस थोड़ी देर बाद हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं रखा हुआ और ना ही लो रखा हुआ है। इसको हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त और टेस्टी से हमारे चिकन शामी कबाब हो चुके हैं तैयार। अब मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही इस तरह की बहुत ज्यादा टेस्टी और खूबसूरत सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।